गर्मियाँ शुरू होते ही घर का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। इससे मेरे घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहला तरीका मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है सुबह जल्दी उठना। लेट उठने से सारे काम लेट होते चले जाते हैं। तो सुबह मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले अपने रसोई का काम ख़त्म करना, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद रसोई में बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। सुबह उठते ही मैं रसोई का काम करती हूँ और साथ के साथ मशीन लगा लेती हूँ, ताकि कपड़े भी साथ के साथ धुलकर तैयार हो जाएं। और दूसरा तरीका ये है कि मैं शाम को ही सब्जियाँ वगैरह काट कर रख देती हूँ। अब आप कहेंगे कि सब्जियाँ तो ख़राब हो जाएंगी, लेकिन फ्रिज में रखने से सब्जियाँ ख़राब नहीं होती। और जिन सब्जियों को काटने में सुबह ज़्यादा समय लगता है वो आपका समय बच जाएगा। तो शाम को 4 से 5 बजे का समय मैं फ्री रहती हूँ, तो उस समय मैं सब्जियाँ काट कर लहसुन छील कर रख देती हूँ, जिससे सुबह मुझे काम करने में इतनी परेशानी नहीं होती। और यदि आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप ये तरीका अपना कर देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप कोशिश करें शाम को ही बर्तन वगैरह साफ़ कर दें, सिंक में ना छोड़ें। इससे सुबह हड़बड़ी रहती है कि कौन सा काम पहले शुरू करें। तो मैं शाम को ही सारे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। गैस साफ़ करना, स्लैब साफ़ करना और बर्तन वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके रसोई को चमका देती हूँ, ताकि उठते ही मैं अपना काम आराम से शुरू कर पाऊँ, कोई जल्दबाजी ना रहे। और अगला तरीका ये है कि हर काम को परफेक्ट तरीके से करना ज़रूरी नहीं होता। अगर किसी दिन काम थोड़ा ज़्यादा है तो आप उन कामों को छोड़ दें जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गर्मी में लगातार काम करने के बजाय आप 40-50 मिनट काम करने के बाद कम से कम 10-15 मिनट का ब्रेक लें। मैंने अपने सारे बर्तन अच्छे से धो दिए थे, गैस के बर्नर वगैरह, सिंक वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर दिया था। गर्मी में सुबह और शाम का टेम्परेचर कम होता है, इससे हमारी बॉडी की एनर्जी भी ज़्यादा होती है और इस समय काम करने में भी आसानी होती है। दोपहर को आप 12 बजे से 4 बजे के बीच काम ना करें, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और कभी कभी आप पोछा वगैरह स्किप कर सकती हैं, क्योंकि औरतों की मेन समस्या होती है कमर दर्द, और जब वो अपनी मंथली प्रॉब्लम से गुजरती हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि घर का कोना कोना चमकाया जाए, कभी कभी घर में ऐसी भी चल जाता है। सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें, तबीयत सबसे पहले आती है। और अगला तरीका ये है कि जब भी आपके कपड़े सूख जाएं तो आप उन्हें प्रेस करके तह करके रख दें। ये इंतज़ार ना करें कि सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तभी प्रेस करूँगी, इससे परेशानी हो जाती है। यदि आप शाम को ही प्रेस करके रख देंगी तो दिमाग में बर्डन नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि आप कपड़े सूखते ही तह लगा दें, उनका ढेर बनाकर ना रखें, वरना बाद में ज़्यादा समय लगेगा। मैं अपने कपड़े सारे अच्छे से तय करके और प्रेस वगैरह करके अच्छे से रख देती हूँ, ताकि घर में ज़्यादा सांग ना फैले। घर चाहे बेशक पुराना हो, लेकिन यदि सारी चीज़ें तरीके से रखी जाएं तो वो भी अच्छा लगता है। और अगला ये है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए ग्लूकोन डी या नींबू पानी पीते रहें। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है, और इससे आपको थकान भी नहीं होती। और काम करते समय आप अपना पसंदीदा म्यूजिक या सीरियल देख सकती हैं, जो भी आपको पसंद हो। इससे जो घर का काम है वो बोरियत भरा नहीं लगता और समय का भी पता नहीं लगेगा। तो मैंने बीच में पिया था ग्लूकोन डी, और अब मैंने कपड़े प्रेस कर दिए थे। अच्छे से कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने इनको हैंगर में लगा दिया था। तो अब मेरा काम लगभग हो गया था। अब मैं चली पूजा पाठ करने। पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलती है। आप भी अपना ध्यान भगवान में ज़रूर लगाएं।
ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। क्या हो गया यार, यदि कोई काम इधर उधर हो गया, ना हो पाया, चलता है। लेकिन यदि आप अपनी तबीयत का, शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि सारा घर एक बार में ही साफ़ कर लूँ, लेकिन इस चक्कर में तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरा घर भी बहुत बड़ा है। तो आप भी ऐसा ना करें। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही सारा काम किया जाए। आप एक दिन में घर का एक कोना चमकाएं, इससे हफ्ते में आपका पूरा घर अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा और आपकी तबीयत भी ख़राब नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।